और चूँकि कमलनाथ जी चुनाव में वोट साधने के लिए एक बार फिर सांवेर की जनता को, यहाँ के भोले भाले किसानों को भ्रमित करने के लिए आए हैं, ऐसे समय पर 15 महीने तक मध्य प्रदेश की जनता ने और सांवेर के किसानों ने, सांवेर की जनता ने जिस प्रकार से अपने को छला हुआ महसूस किया था, आज वे सब उस सवाल को जानना चाहते हैं। जो वचन पत्र की बात कमलनाथ जी ने की थी, कांग्रेस ने की थी, उस वचन पत्र में कितने वादे कमलनाथ जी ने पूरे किए थे, आज वो सांवेर आए हैं तो उसका जवाब भी दें। कमलनाथ जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम किसानों का चाहे 3 खाते हो, 2 खाते हो या कितनी भी राशि हो, 2 लाख रुपए हम उनका कर्ज माफ़ करेंगे। सांवेर की जनता आज उनसे वो सूची मांग रही है कि माननीय कमलनाथ जी आज आप सांवेर आए हैं तो वो सूची भी कृपया हाथ में लेकर आएँ, जिसमें सांवेर विधानसभा के किसानों के 2 लाख रुपए आपने माफ़ किए हैं। सांवेर की जनता वो सूची भी उनसे मांग रही है जिसमें उन्होंने बहनों के समूह लोन का पैसा माफ़ करने का वादा किया था। वो सभी बहनें आज उस सूची का इंतजार कर रहे हैं कि कमलनाथ जी आप मंच से आज उस सूची का भी वाचन करें कि सांवेर विधानसभा की कितने महिला समूह का आपने लोन माफ़ किया है। सांवेर विधानसभा के वो युवा भी आज अपना नाम उस मंच से सुनना चाहते हैं जिनसे आपने चुनाव के पहले वादा किया था, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो बेटियां जिनका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हाथ पीले करने का पुनीत कार्य पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से करते थे, उन बेटियों से जो झूठा वादा आपने किया था कि हम उनको 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से देंगे, वो बेटियां भी आज उनका इंतजार कर रही हैं कि सांवेर विधानसभा की कितनी बेटियों को आपने 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से दिए। वो बुजुर्ग भी जिन्हें तीर्थ दर्शन योजना पर भेजने का काम माननीय शिवराज सिंह जी करते थे, 15 महीने में ऐसे कितने बुजुर्ग माता पिताओं को आपने तीर्थ यात्रा पर भेजा, उसकी सूची भी सांवेर की जनता आपसे जानना चाहती है। आपने सांवेर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था प्रत्येक गांव में हम गौशाला बनाएंगे। सांवेर की जनता आज वो सूची भी आपसे जानना चाहती है कि सांवेर विधानसभा के कितने गांवों में, कितनी ग्राम पंचायतों में आपने गौशाला बनाई है। साथ ही सांवेर के विकास की भी एक सूची कमलनाथ जी अगर लेके आए तो मैं समझता हूँ बहुत प्रसन्नता होगी। जिस समय 2013 से 2018 तक विधायक के रूप में मैंने सांवेर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद लेकर उस क्षेत्र के विकास की जवाबदारी अपने हाथ में ली थी, तब 5 वर्षों में हमने 124 नई सड़कें, पुल और पुलिया स्वीकृत करवाए थे। हम अगर उसको रेशो में देखें तो एक वर्ष में करीब 25 सड़कें, पुल और पुलियाएँ प्रति वर्ष हम स्वीकृत भी करवाया था और हमने उनको बनवाया भी, जिसमें से काफ़ी कुछ बन के भी तैयार हो गई, काफ़ी कुछ का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जिसका लोकार्पण भी बाद की सरकारों में हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि एक साल में हम 25 सड़कें, पुल और पुलियाँ स्वीकृत करवा के लाते थे, आपने 15 महीने 16 महीने आपकी सरकार रही, एक भी सड़क अगर सांवेर विधानसभा में नहीं आपने स्वीकृत की हो, एक भी पुल या पुलिया आपने सांवेर विधानसभा को अगर सौगात के रूप में दिया हो, तो कृपया आज अपने मंच से आप उसकी भी घोषणा कर रहे हैं। ये आज हम सब सांवेर की जनता की ओर से माननीय कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं। और दूसरा दुख की बात, कांग्रेस ने 22 साल बाद जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है, उनकी विकृत जो सोच है, प्रत्याशी बनते से बहुत अच्छा होता, वो सांवेर के विकास की बात करते हैं, वो सांवेर की समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हिटलर सोच, जो अपनी खुशी के लिए समाज में विनाश फैलाने जैसी बात करने से भी बाज नहीं आते हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी ने कल कहा कि सांवेर में जो कलश यात्राएं माताएं निकाल रही, बहनें निकाल रही, उन सब का श्राद्ध होगा।
मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, महिलाएं, माता और बहनों के श्राद्ध करने की बात करने की, गांव-गांव श्राद्ध हो, मतलब वो चाहते हैं कि सांवेर की जनता का जीने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तुलसीराम सिलावट जी के नेतृत्व में मां नर्मदा और क्षिप्रा को गांव-गांव तक लाने की बात काम कर रही है। हम गांव की समृद्धि की बात कर रहे हैं कि सांवेर समृद्ध हो, सांवेर खुशहाल हो, सांवेर के किसानों के परिवारों, किसानों के जीवन में सुख हो। वहीं प्रेमचंद गुड्डू विनाश की बात कर रहे हैं, श्राद्ध करने की बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने कामना की है कि सांवेर में श्राद्ध होगा, मैं समझता हूँ सांवेर की जनता उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में प्रेमचंद गुड्डू जी को इस बात का जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व के 15 वर्ष के कार्यकाल में भी और वर्तमान के 5 महीने में भी विकास को जो गति दी है, निश्चित रूप से सांवेर विधानसभा को समृद्ध विधानसभा बनाने के लिए, समृद्ध सांवेर बनाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बचे हुए विकास कार्यों को हम पूरा करेंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से कमलनाथ जी से ये सवाल जानना चाहता हूँ कि जो सूची सांवेर की जनता जानना चाहती है, उसका आज वो मंच से अगर जिक्र करेंगे, मंच से अगर उसका वाचन करेंगे, उसकी सूचना करेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी।